आप सभी को नमस्कार। धान उपार्जन की प्रक्रिया के बारे में आज समझते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर संचालन कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम सोसाइटी मॉड्यूल, ऑफलाइन, ऑनलाइन, आधार ऑथेंटिकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन एवं चेंज रिक्वेस्ट मॉड्यूल कवर करेंगे। सबसे पहले सोसाइटी और ऑनलाइन मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। इसके लिए आपको सोसाइटी ऑनलाइन मॉड्यूल पर जाना होगा। ऑनलाइन मॉड्यूल पर जाने के पश्चात सबसे पहले आपको सोसाइटी सॉफ्टवेयर की स्थापना करनी होगी। उपार्जन केंद्र की स्थापना करें ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको समिति का नाम, उपार्जन केंद्र का नाम, समिति का पूरा नाम, प्रबंधक का नाम, प्रबंधक का मोबाइल नंबर, बारदाना सुपरवाइजर का नाम, बारदाना सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर, पासवर्ड और वही पासवर्ड को पुनः टाइप कर कर सुरक्षित करना होगा। जैसे ही आप सुरक्षित करेंगे, उसकी जानकारी आपको नीचे पटल पर दर्शित होगी। चूंकि आप सभी नए यूजर हैं, इसलिए आपको मैं अवगत करा दूं, एक समिति में एक से अधिक उपार्जन केंद्र हो सकते हैं। स्थापना करने के पश्चात आपको टोकन सत्यापन करना होगा। धान खरीदी के लिए सबसे पहले किसान द्वारा जो टोकन लाया गया होता है, उसे बायोमेट्रिक के माध्यम से सत्यापित करना होता है। आधार सत्यापन होने के पश्चात ही उस टोकन में धान खरीदी की जा सकेगी। इसके लिए धान खरीदी हेतु आधार का सत्यापन करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जिस दिनांक का टोकन कटा है, उसी दिनांक पर आपको टोकन क्रमांक चयन कर सत्यापन करना होगा। इसके लिए आप समिति का नाम, उपार्जन केंद्र का नाम और उस दिवस पर किसान का जो भी टोकन कटा है, उससे इस चयनित लिस्ट में से चयन कर सकेंगे। जैसे ही आप चयन करेंगे, इसमें टोकन, पर्ची क्रमांक, टोकन जारी करने का दिनांक, तौल हेतु आवक दिनांक, टोकन जारी किसके द्वारा किया गया है, समिति द्वारा या ऐप के द्वारा, टोकन में धान की मात्रा का उल्लेख आपको दिखाई देगा। इसमें किसान सत्यापन के लिए स्वयं अथवा नॉमिनी अथवा ट्रस्टेड पर्सन का उपयोग कर सकते हैं। किसान यदि स्वयं आता है तो उस पर आपको स्वयं पर क्लिक करना है, या किसान अपने किसी नॉमिनी को भेजता है तो आपको नॉमिनी के का चयन करना है। किसान और नॉमिनी दोनों उपलब्ध नहीं है तो ट्रस्टेड पर्सन जो उस किसान को पहचानकर्ता के रूप में पहचान कर उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है, इसके लिए ट्रस्टेड पर्सन का उपयोग किया जाता है। बायोमेट्रिक में 3 प्रकार से बायोमेट्रिक के लिए आपको फिंगरप्रिंट, आइरिस अथवा आधार ओटीपी तीनों का प्रयोग किया जा सकता है। यदि फिंगरप्रिंट लगातार 3 बार कार्य नहीं करता है, तो आधार ओटीपी के माध्यम से इसका सत्यापन किया जा सकता है। इसके लिए आप अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करे बटन पर क्लिक करेंगे। उस डिवाइस पर आप अपना फिंगरप्रिंट रखेंगे। जैसे ही डिवाइस पे डेटा कैप्चर हो जाएगा, आधार सत्यापित बटन पर क्लिक करेंगे। आधार सफलतापूर्वक सत्यापित होने पर आपको एक मैसेज प्रदर्शित होगा कि सत्यापन हो गया है। ऑनलाइन मॉड्यूल के पश्चात अब सोसाइटी का डेस्कटॉप मॉड्यूल, जिसे EXE के रूप में कहा जाता है, इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए जो आप इसके लिए लॉगिन पर
उपार्जन केंद्र आईडी एवं पासवर्ड डालकर प्रवेश करें बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, सभी कार्य के लिए इंटरनेट होना अनिवार्य है, तो उपार्जन केंद्र में इंटरनेट की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, आपको यह होम स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको मेनू दिखाई दे रहा है, मास्टर टेबल्स, किसान का विवरण, प्राप्ति। प्राप्ति में आपको किसान से धान की प्राप्ति एवं बारदाना प्राप्ति का ऑप्शन प्राप्त हो। जारी में आपको बारदाना जारी, मिलर को धान जारी एवं संग्रहण केंद्र को धान जारी का ऑप्शन प्राप्त होगा। रिपोर्ट्स और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर दर्शित होंगी। मुख्य स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कुल कितना धान खरीदी किया गया है, मोटा, पतला, सरना, कुल एवं कितने बारदाने आपके पास उपलब्ध हैं, भरे हुए कितने बारदाने हैं एवं खाली कितने बारदाने हैं, इसका विवरण यहाँ से आप देख सकते हैं। बारदाने प्राप्ति स्क्रीन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, बारदाने दो तरह से आपको प्राप्त होंगे। एक, उपार्जन केंद्रों में डीएमओ अथवा जिला विपणन अधिकारी, उपार्जन केंद्र अथवा मिलर, इन तीनों प्रकार के बारदानों का यहाँ पर आपको प्राप्ति करना होगा। इसके लिए बारदाना प्राप्ति क्रमांक, जैसे ही आप बारदाना प्राप्ति क्रमांक के लिए यहाँ पर डेटा प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर डीएमओ से, उपार्जन केंद्र से अथवा मिलर से जो भी बारदाने जारी किए गए हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। डेटा प्राप्त करने पर यहाँ पर आपको बारदाना क्रमांक दिखाई देगा। इसे चयन करने पर आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर हम पुराना बारदाना के बारे में देख रहे हैं, इसमें आपको डीएम क्रमांक, केंद्र का नाम जहां से बारदाना प्राप्ति किया जा रहा है, चूंकि यह मिलर का बारदाना है, अतः यहाँ पर मिलर का नाम दर्शित हो रहा है, मिलर की आईडी दर्शित हो रही है, किस ट्रक क्रमांक से आपको बारदाना प्राप्त किया गया है एवं यह बारदाने का प्रकार मिलर के पुराने बारदाने उल्लेखित है। मिलर द्वारा जितने बारदाने प्रेषित किए गए हैं, उसमें से आपको जो बारदाने प्राप्त हुए हैं, वह मानक बारदाने की ही प्रविष्टि की जानी है। जिस दिनांक पर आप बारदाने प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें उस दिनांक का चयन कर सुरक्षित करना होगा। इस स्क्रीन के लिए आप ध्यान देंगे, जितने बारदाने आपको प्रेषित किए गए हैं, उसमें से सिर्फ मानक बारदाने ही आपको प्राप्त करने हैं। अमानक बारदाने का अर्थ होता है कि वह एक स्टैंडर्ड मानक साइज में, उसमें फंगस युक्त न हो, गीला न हो, खराब न हो, फटा न हो, इस प्रकार को बारदाना को अमानक कहा जाता है। दूसरी स्क्रीन आप देख रहे हैं, उचित मूल्य दुकान पीडीएस से बारदाने प्राप्त करने के लिए। पीडीएस दुकान से जो बारदाने प्राप्त करने हैं, इसके लिए आप डेटा प्राप्त करेंगे। जैसे ही डेटा प्राप्त पर क्लिक करेंगे, उचित मूल्य दुकान का नाम यहाँ पर दर्शित होगा। यहाँ पर आप उचित मूल्य का दुकान का नाम चयन कर डीएम क्रमांक, बारदाना प्राप्ति की मात्रा, ट्रक क्रमांक एवं प्राप्ति दिनांक का चयन कर सुरक्षित कर सकेंगे। धान आवक का टोकन बनाएं। चूंकि टोकन दो प्रकार से काटे जाते हैं, पहला एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से, दूसरा समिति सॉफ्टवेयर के माध्यम से। टोकन के लिए यदि आपको नया टोकन बनाना है, तो नए बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नए बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको किसान का कोड डालकर जानकारी देखें पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको किसान की जानकारी, उसके पिता का नाम,
उसका कुल रकबा दर्शित होगा। इस साल आपको सॉफ्टवेयर में नए ऑप्शन उपलब्ध होंगे, जिसमें गांव का नाम चयन करना होगा। उदाहरण के रूप में यदि किसी किसान का 5 एकड़ की खेती है और 5 एकड़ दो अलग अलग गांव में है। उदाहरण के लिए 5 एकड़ की खेती है, एक गांव में उसका 2 एकड़ है और दूसरे गांव में 3 एकड़ है। तो जिस दिवस पर वह धान विक्रय करने के लिए आ रहा है, यहाँ पर किसान को यह बताना होगा कि इस टोकन में वह किस गांव का धान विक्रय करने के लिए ला रहा है। गांव के नाम का चयन कर बारदाने सॉरी गांव का नाम चयन कर धान की मात्रा की प्रविष्टि कर तौल का दिनांक चयन कर सुरक्षित कर आप इसका टोकन जारी कर सकेंगे। धान आवक के टोकन को निरस्त करना अथवा संशोधित करना। किसी कारणवश उस दिनांक पर यदि किसान धान विक्रय करने के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो दिनांक संशोधित कर तौल के दिनांक अगले कार्य दिवस का दिनांक चयन कर आप इसे संशोधित कर सकते हैं। निरस्त करने के लिए आपको निरस्ती का कारण का उल्लेख करना होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अनावश्यक किसी भी किसान का टोकन निरस्त नहीं करेंगे। किसान से धन प्राप्ति टोकन अनुसार, इसके लिए आपको किसान का टोकन क्रमांक का लास्ट 5 डिजिट यहाँ पर टोकन क्रमांक में अंकित करना होगा। जैसे ही आप 5 डिजिट का अंक टाइप कर जानकारी प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दर्शित होगी। इसमें किसान का नाम, उसके पिता का नाम, किसान का कोड, उसका आधार नंबर, उसका कुल रकबा, उसमें अधिया का रकबा, तौल पत्रक क्रमांक की प्रविष्टि कर यहाँ पर मोटा, पतला, सन्ना जिस प्रकार का धान है, उस धान के उप किस्म का उल्लेख करते हुए मात्रा का उल्लेख कर एवं औसत मात्रा का उल्लेख कर आर्द्रता अथवा नमी का उल्लेख करते हुए आपको प्रविष्टि करनी होगी। इसमें मुख्य रूप से किसान द्वारा लिए गए ऋण की वसूली भी की जाती है, जिसमें आपको किसान द्वारा जो भी ऋण लिया गया है उसकी वसूली की प्रविष्टि करते हुए एवं किसान द्वारा जो धान विक्रय किया गया है उसमें 2 प्रकार के बारदाने उपयोग किए जाते हैं। बारदाना का अर्थ होता है बोरे। इसमें 50% नए बोरे,
गाड़ी के साथ खींचकर अपलोड करना है। मिलर का गेट पास ऐप पर आप क्यूआर जैसे ही स्कैन करेंगे पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ट्रक का जीपीएस वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप ट्रक में अगर जीपीएस नहीं लगा होगा तो यहाँ पर आप धान का उठाव नहीं करा सकेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाड़ी में लगे जीपीएस का लेटलॉन्ग एवं समिति परिसर का जो लेटलॉन्ग है वह मैच होने पर ही आगे बढ़ेगा। इसमें गेट पास ऐप क्रमांक चुनने पर आपको डिटेल दिखाई देगी। क्यूआर स्कैन करेंगे। क्यूआर स्कैन करने के बाद आगे की डिटेल दिखाई देगी। इसमें आप सुरक्षित बटन पर क्लिक कर इसका जावक कर सकेंगे। इसी प्रकार संग्रहण केंद्र गेट पास ऐप के बारे में जानते हैं। उपार्जन केंद्र से संग्रहण केंद्र में धान प्रेषित करने पर संग्रहण केंद्र परिसर में धान की आवक एवं संग्रहण केंद्र परिसर से मिलर को धान जावक के लिए इस ऐप का उपयोग किया जाता है। इसमें सोसाइटी से धान प्राप्ति के लिए सोसाइटी पर क्लिक करेंगे। मिलर को धान जावक के लिए मिलर पर क्लिक करेंगे। अन्य ट्रक का उपयोग बारदाने प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। यहाँ पर संग्रहण केंद्र में गेट पास क्रमांक चुनते हुए वाहन क्रमांक एवं डिटेल डालकर आप सुरक्षित कर सकेंगे। फोटो खींचते हुए आपको सुरक्षित करना है। मिलर गेट पास ऐप इस वर्ष यह बदलाव किया गया है। विभिन्न पूर्व वर्षों से मिलर गेट पास ऐप संचालित है। इस वर्ष अनिवार्य रूप से उपार्जन केंद्र अथवा संग्रहण केंद्र परिसर से धान मिलर द्वारा उठाव करने पर जीपीएस लगे वाहनों की ट्रैकिंग की जा रही है, जिसमें मिलर द्वारा धान उठाव कर अपने मिल परिसर पर गाड़ी पहुंची है या नहीं इसकी ट्रैकिंग की जा रही है, जिसमें मिलर गेट पास ऐप का मुख्य रूप से उपयोग किया जाना है। उपार्जन केंद्र परिसर से धान उठाव करने के पश्चात मिलर परिसर में जैसे ही गाड़ी पहुंचती है, यहाँ पर उपार्जन केंद्र से धान प्राप्त आवक बटन पर क्लिक कर उसका फोटो खींचते हुए अपलोड करना है। संग्रहण केंद्र से धान प्राप्त होने पर संग्रहण केंद्र से प्राप्त धान ऑप्शन पर क्लिक कर इसे विभिन्न फोटो खींचते हुए सुरक्षित करना है। धान प्राप्ति होने के पश्चात मिलर द्वारा जब चावल जमा करने के लिए सीएमआर केंद्र के लिए गाड़ी रवाना की जाती है, इसके लिए सीएमआर जमा केंद्र जावक ऑप्शन का उपयोग कर विभिन्न फोटो खींचते हुए इसका सुरक्षित करते हुए इसका उपयोग किया जाना है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो चेंज रिक्वेस्ट मॉड्यूल यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें जिला विपणन कार्यालयों से विभिन्न गलतियां होने पर, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर जिला विपणन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र इस मॉड्यूल में अपलोड किया जाता है, जिसका वेरिफिकेशन
मुख्यालय स्तर पर किया जाता है। वेरिफिकेशन करने के बाद प्रबंध संचालक विपणन संघ के अनुमोदन उपरांत उस त्रुटि को संशोधित करने हेतु एनआईसी को प्रेषित किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आप लोगों ने भली-भांति समझ लिया है। आशा करता हूँ आगामी खरीफ विपणन वर्ष में आप सफलतापूर्वक सॉफ्टवेयर का संचालन कर सकेंगे। धन्यवाद।